या बातम्यांनंतर आता पाहूयात एक खास रिपोर्ट। काँग्रेसनं दिल्लीच्या रामलीला मैदानामध्ये वोट चोरीच्या मुद्द्यावरून रॅलीचं आयोजन केलं। पण ही रॅली नेत्यांच्या भाषणांपेक्षा कार्यकर्त्यांच्या घोषणांमुळेच अधिक चर्चेत आली। काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोदींविरोधामध्ये आक्षेपार्ह घोषणाबाजी केली। या विरोधामध्ये भाजप खासदारांनी दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातला। काँग्रेस कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी काँग्रेसच्याच अंगलट कशी आलेली आहे पाहूयात। काँग्रेसच्या रॅलीत मोदी विरोधी घोषणा। पंतप्रधान मोदींविरोधात वादग्रस्त विधान। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मतावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। भाजप नेते आक्रमक, राहुल सोनियांकडून माफीची मागणी। एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा 11वा दिवस फारच वादळी ठरला। दोन्ही सभागृहातील भाजप खासदारांनी काँग्रेस रॅलीत मोदींविरोधी घोषणांचा मुद्दा उपस्थित केला। काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी मोदींची माफी मागावी अशी मागणी भाजप खासदारांनी केली। जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। पार्लियामेंट में देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। आप सबको याद होगा 2014 में हमारे एक सांसद निरंजन ज्योति जी ने एक गलत शब्द इस्तेमाल किया था विपक्ष के नेताओं के ऊपर। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने उनसे पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। दरम्यान भाजपचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी फेटाळून लावलाय। मोदींविरोधी घोषणा कुणी दिल्या हे माहिती नाही असं प्रियंका गांधींनी म्हटलंय। सत्ता पक्ष के द्वारा माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। हा संपूर्ण वाद दिल्लीतील रामलीला मैदानावर झालेल्या रॅलीनंतर सुरू झाला। काँग्रेसनं भाजप विरोधात वोट चोर गद्दी छोड या रॅलीचं आयोजन केलं होतं। या रॅलीत राहुल गांधी, प्रियंका गांधींसह काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी हजेरी लावली। मात्र रॅली दरम्यान काही महिला कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या घोषणाबाजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला। यात काँग्रेसच्या महिला पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मोदी तेरी कब्र खुदेगी अशा आशयाच्या घोषणा दिल्या। हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर भाजपमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे। घोषणा देणाऱ्यांमध्ये काँग्रेसच्या नेत्या मंजुलता मीणा यांचाही सहभाग होता। मात्र त्यांनी मतचोरीबद्दल संताप व्यक्त केल्याची भावना व्यक्त केली आहे। के द्वारा भेजा और अब वो दिल्ली जाते और आते। 2 सालों में उन्होंने दिल्ली आने जाने का ही काम किया है, अपनी सीट बचाने का ही काम किया है। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कायम है। हाँ, लेकिन बीजेपी तो आलोचना करेगी इस बयान पर। अब आलोचना तो देखो उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने। एकीकडे काँग्रेस नेते आम्हाला घोषणा देणाऱ्यांबद्दल माहिती नसल्याचं सांगतायत, दुसरीकडे घोषणा देणाऱ्या महिला नेत्या माफी न मागण्यावर ठाम आहेत। अशा परिस्थितीत काँग्रेस हायकमांड काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। ये दिन रात माला जपते हैं, माला दिन रात क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी।
ब्युरो रिपोर्ट NDTV मराठी.